हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना ट्वेल्थ वाला, मतलब कि ट्वेल्थ के एग्जाम के पहले जो टेस्ट देते हैं वो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब मेरा टेस्ट का कॉपी। ठीक है, ट्वेल्थ का जब एग्जाम था मेरा, तो मतलब कि एक मंथ पहले ही मेरा ट्यूशन का सिलेबस खत्म हो गया था। ठीक है, और 15 दिन पहले टेस्ट लेके हम लोग का छुट्टी हो गया था। तो जब 15 दिन बाकी था तो मुझे तो लगा कि अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगी, टेस्ट नहीं दूंगी, तो मैं सारे चीज भूल जाऊंगी। ठीक है, तब ये कॉपी मतलब मैं बनाई थी, और मतलब कि इसमें मैं 15 दिन पहले टेस्ट दिया करती थी। ठीक, तो आप तो बोलेंगे 15 दिन पहले तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, याद भी रहता है, तो फिर इतना कम नंबर। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे कैसे मतलब मेरा बूस्ट हुआ है। तो ये मेरा मतलब बोर्ड का, मतलब बोर्ड में भी मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 81% था। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना मेहनत की थी उसके हिसाब से आया मेरा रिजल्ट। तो बोर्ड का ये मेरा टेस्ट का कॉपी है, कुछ दिन मतलब एग्जाम के लगभग 15-20 दिन पहले का कॉपी। ठीक है, तो मैं टेस्ट इस तरह से, अब अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप इस तरह से टेस्ट दीजिए, आपके टेस्ट में इंप्रूवमेंट भी होगा और आपको टेस्ट देने का तरीका भी पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आधा क्वेश्चन आता है और आधा मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एंड आधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऐसे नंबरिंग डाल के फिर आपको जो जो ऑप्शन पता है आप ऐसा लिख के फिर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देने का ये तरीका हो गया। तो देख रहे हैं कि मेरा कम कम नंबर आ रहा था स्टार्टिंग में, और मैं खुद से मतलब ज्यादा, मतलब 50 में से 45, तो 45 आ गया तो अच्छा है मेरे लिए। 45 नंबर अच्छा होता है बोर्ड में, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ हाफ पेपर में। तो 45 तो जब अच्छा है तो उसको गुड भी बोली, जब खराब आया तो उसको बैड भी बोली। ठीक है, तो ऐसे। और जब मतलब कि बहुत खराब आता था तो मैं लिखती थी ऐसे करके। ठीक है, मैं ऐसे करके लिख देती थी ताकि मुझे ये पता रहे कि मतलब कि अच्छा मुझे कुछ अच्छा करना है, तो मुझे और मेहनत करना है। ठीक है, तो ऐसे कर करके मतलब जैसे जैसे मैं टेस्ट देती जा रही थी तो मतलब मेरा बढ़ रहा था धीरे धीरे नंबर। यहाँ पे 100 में से 64 है, ये हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का। तो अब ऐसे भी देना था, ऐसे में आपको ऐसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, पहले आपको उसका उद्देश्य लिखना है, फिर कारण, क्या कारण था। ठीक है, और फिर ये, फिर उसका सहयोग कि आप स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या सहयोग कर रहे हैं, फिर ये नियम क्या था, फिर और मतलब इसमें इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नहीं लिखा हुआ है, आपको निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट का कॉपी था। अगर सही है तो मैं उसको सही करती थी, पूरा पूरा नंबर देती थी, लेकिन अगर गलत है तो मैं उसको गलत करती थी। ठीक है, मैं और आपको अभी दिखा रही हूँ आगे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे 42 आया था। अब ये नारी शिक्षा पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे जो चीज अगर आप बहुत अच्छा कॉपी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, मतलब जो चेक करने वाला है उसको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब कॉपी का, बोर्ड में कॉपी का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। कॉपी, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना कुछ जानते हैं, ये मैटर नहीं करता है, आपका कॉपी उसके पास जाएगा। ठीक है, ना कि आप। तो आपका कॉपी जिसके पास जा रहा है वो कॉपी बोलना चाहिए कि हाँ ये कॉपी टॉपर का कॉपी है। ठीक है, तो आपको इतना अच्छा लिखना है। अच्छा लिखने का मतलब सजाना नहीं है इसको। अब जैसे ये, यही मेरा मतलब निबंध था। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है, मतलब एक नॉर्मल बच्चा का कॉपी और एक टॉपर, मतलब कि मैं अपने स्कूल में ही टॉपर थी, शायद सेकंड या थर्ड थी, सेकंड टॉपर थी। तो फिर उसमें मतलब कि एक अलग क्या हुआ, जैसे ये मेरा टेस्ट का कॉपी, तो ये मेरा निबंध था। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं लिखा है, टॉपिक देकर लिखा था, लेकिन फर्स्ट वाला था, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये अलग क्या हुआ, जैसे ये बेटी शिक्षा पर, मतलब नारी शिक्षा पर निबंध लिखा हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे जो भी कॉपी चेक करने वाला है। ठीक है, तो उसके पास क्या, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है वो जल्दी दिखेगा। अगर सही है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, तो ऐसे मैं अंडरलाइन करती थी अपने थे पर। तो ये तो हिंदी का हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा ही है। तो हिंदी में मेरा शायद 90 या 91 था, मतलब हिंदी में शायद 91 था या 90 था, मतलब हिंदी में 90 था और मैथ में 91 था 100 में से बोर्ड में, और बाकी में इससे कम कम था, मतलब 80 प्लस ही था लेकिन कम था। और एक ही सब्जेक्ट में मतलब मेरा 80 से नीचे है, वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मेरा शायद 67 या 68 था। ठीक है, तो ऐसे, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो। फिर यहाँ पे ये हिंदी में 100 में से 90 आया था। ठीक है, और ये एग्जाम से कुछ दिन पहले ही हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा आप टेस्ट में अगर मेरा इतना आ रहा है तो यही कॉपी मतलब एग्जाम में भी आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, तो मैं एग्जाम में लिख लूंगी, अच्छा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 90 आया था, फिर फाइनल एग्जाम में मतलब मेरा 90 आया हिंदी में। तो ऐसे करके अब मैं आपको मैथ का दिखाती हूँ अपना टेस्ट। ये यहाँ पे 100 में से 82 आया हिंदी में। ठीक है, मैं आपको अपना मैथ का कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी ये मैथ का ही टेस्ट वाला है, तो 100 में से 43 था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। और मैथ का कॉपी, ये भी ऑब्जेक्टिव का ही है, मैथ का ही। अब हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अभी 100 में से 72 आ रहा है मैथ में। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव, 50 में से 42, और अभी ये सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव लिखने का क्या तरीका होता है मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं
तो मतलब मुझे पसंद था ना मैथ में कि मैं शॉर्ट में ही सही लेकिन क्वेश्चन उतार के बनाऊंगी, और किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन उतार के नहीं बनाना होता है, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि बोर्ड में वैसे भी कम टाइम मिलता है, मतलब बहुत कुछ लिखना होता है और 3 घंटे में, ठीक है। तो मैथ में मतलब मुझे क्या लगा पर्सनली कि मैं क्वेश्चन उतार के बनाऊंगी, तो मैं मैथ में क्वेश्चन उतार के ही बनाती थी, जैसे यहाँ पे जैसे शॉर्ट में उतार ली कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ठीक है, ऐसे। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन जहाँ यहाँ से आप स्टार्ट किया और जहाँ वो खत्म हुआ और उसके खत्म मतलब एक क्वेश्चन के एंड होने पर एंड सेकंड क्वेश्चन के स्टार्ट होने पर मैं बीच में ऐसे डॉटेड लाइन करती थी, जिससे मतलब कि दोनों क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंस मिलता, मतलब कि अलग अलग दोनों क्वेश्चन पता चलता था कि ये अलग क्वेश्चन है एंड ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे डॉटेड लाइन कर सकते हैं। और मैं क्या करती थी, जैसे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक, अब यहाँ पे जैसे ये इंटीग्रेशन बनाना है, तो इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं उसको ऐसे बॉक्स में पैक किया करती थी, ठीक है। इससे आपका कॉपी सबसे खूबसूरत, मतलब कि ऐसे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, और जो भी कॉपी आपका चेक करेगा, जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, उसको ये बॉक्स में किया हुआ फॉर्मूला सबसे पहले दिखेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चे को क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ है, फॉर्मूला भी आता है, तो उसको बॉक्स में, मतलब आपका नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक। एक कॉपी है जिसको ऐसे गिजी करके लिखा हुआ है, तो उसका कॉपी देखिए, और एक टॉपर का कॉपी है जो आप एकदम फ्रेश दिखेगा, उसका कॉपी देखिए, तो दोनों कॉपी में अंतर होता है, तो क्या दोनों को सेम ही नंबर मिलेगा? नहीं ना, सिर्फ कॉपी लिखने से अगर नंबर मिलता तो सबको मिल जाना चाहिए। तो राइटिंग पे आपका लिखने का तरीका, और दूसरा कि आप अपना कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगले के सामने, वो सब आपका बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता है, जेई में आप कितना मतलब आपको आता है वो वहां पे देखा जाएगा। आपका आंसर सही है तो आपको 4 नंबर मिलेगा, आपका आंसर गलत है तो आपको 5 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स में करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे बॉक्स में करके मैं लिखती थी, एंड जो भी आंसर आया, जैसे यहाँ पे भी बॉक्स में करके फॉर्मूला को लिखी, एंड जो भी आंसर आया तो आंसर को भी मैं मतलब कि बॉक्स में पैक किया करती थी। यहाँ पे तो इस तरह का आंसर है ना, जिसमें कुछ आंसर ऐसे लंबे टाइप का है ना, तो आंसर को भी मैं बॉक्स में पैक करती थी, ठीक है। तो ये एग्जाम से पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले का ये मेरा टेस्ट कॉपी था। ऐसे कर करके मतलब लास्ट में मेरा नंबर थोड़ा सा बूस्ट होने लगा था। यहाँ पे 100 में से 73 है, लेकिन मैथ्स में भी 100 में से लगभग 91, मतलब एग्जाम में 91 आया, लेकिन यहाँ पर 80+ आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बोर्ड एग्जाम के लिए टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। घर पे टेस्ट कैसे देना है ये आप देख लिए, और कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए अपने घर पे। पहले आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सारा, आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। आप एक दिन सोचेंगे कि अब सीधा एग्जाम में जाकर हम इस तरह का कॉपी कर देंगे, ऐसे लिखेंगे एकदम अच्छे से फ्रेश एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में डॉटेड लाइन देंगे, तो आपको सिर्फ एग्जाम वाले दिन अगर ऐसा कीजिएगा तो आप कंफ्यूज होकर रह जाएगा, क्योंकि इतना कुछ करना होता है फिर इतना कम टाइम में, तो ये नहीं हो पाएगा, आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है मेरे कॉपी में कुछ कमी हो तो, और आप जैसे यहाँ से आप कुछ सीख लीजिए, और आप कहीं से कुछ सीख लीजिए, और उसको आप अपने कॉपी में अप्लाई कीजिए, ठीक है, कि कैसे मैं अपना बोर्ड का कॉपी लिखूंगा या लिखूंगी, ताकि टॉपर, मतलब अगर आप बनने में बहुत अच्छे हैं तो टॉपर बनने में आपका एक स्टेप और आगे आ जाए, ठीक है, आप एक स्टेप और बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश में मेरा 100 में से 65 घर में टेस्ट में आता था, ठीक है, जो मैं घर पे प्रैक्टिस किया करती थी। अब इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना होता है, तो ये कंप्यूटर पे ऐसे जैसे मुझे लिखना है, तो मैं पहले क्या लिखूंगी, जैसे मैं कंप्यूटर का क्लास भी कर चुकी हूँ, तो मुझे ADCA कोर्स में की हूँ, तो वो मेरा कंप्लीट है। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एग्जाम में किस किस चीज का यूज करना है। आपको जो जो चीज मिला है यूज करने के लिए आप बिंदास उसको यूज कीजिए, जैसे ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक पेंसिल, ये 3 चीज का यूज आप अपने कॉपी को अच्छा बनाने में कर सकते हैं, ठीक। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जैसे मैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ये ब्लैक पेन से, बाकी जो बाद में लिखा हुआ है वो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको पहले ऐसा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में कुछ लिखना है, फिर दी फादर ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बारे में कुछ लिखना है, फिर यहाँ देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, फिर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कितने टाइप का जनरेशन है, कितना जनरेशन तक कंप्यूटर चला, तो 5th जनरेशन तक ये चला था, मतलब 5th जनरेशन तक था। अब मतलब कि इसका 5th जनरेशन था। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स आता है, उसका क्या क्या यूज होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ऐसे लिख सकते हैं। फिर यूज ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ यूज करते हैं कंप्यूटर में, एंड कंक्लूजन। याद रखिए आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, जो भी अब जिस रिलेटेड आप बना रहे हैं, तो आपको मतलब जिस रिलेटेड आप लिख रहे हैं आपको उस रिलेटेड उसका अच्छा सा एक टाइटल देना है, ठीक है, मतलब कि आप अच्छा सा एक एथिक, मतलब कि इंट्रोडक्शन उसके बारे में देना है। एंड जब आप एंड कीजिएगा ऐसे को लास्ट कर रहे हैं तो आपको उसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 नंबर का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे काट के खुद को 7 नंबर दी हूँ, क्या पता मतलब कि एग्जामिनर काट ले मेरा नंबर, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश का प्रैक्टिस की। अब जैसे जिसका भी मतलब कि दूसरे क्वेश्चन का बी वाला का आंसर मैं लिख रही हूँ, तो ऐसे लिखूंगी। अब डबल लाइन करके जो आप पेंसिल लिखे गए आपको पेंसिल का इसमें स्केच कर देना है ताकि वो अच्छा दिखे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखे। अब इसमें भी जो चीज इंपॉर्टेंट था, जैसे थॉमस श्रीन इलियट, तो उसके नीचे में अंडरलाइन की, मतलब जो भी चीज इंपॉर्टेंट टर्म है आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक। तो ऐसे करके इंग्लिश का लिखती थी मैं, इंग्लिश का टेस्ट देती थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में मतलब कि सारे चैप्टर के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कुछ कुछ अच्छा चीज बता रही हूँ, तो उसको आपको अपने टेस्ट में इंक्लूड करना है अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव था।
35 में से आपको 35 मतलब कैसे 70 आएगा, लेकिन आपको 35 मारना है। ठीक, अब फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में आपका फिगर होगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बिहार बोर्ड के, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में मतलब लगभग, अगर आपको 20 क्वेश्चन बनाना है तो आपको 15 क्वेश्चन में फिगर मिलेगा। ठीक, और फिगर के लिए क्या, फिगर को आपको बड़ा बनाना है एग्जाम में जब भी आप दीजिएगा, और इसको आपको पहले घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेस्ट आप देते हैं तो जब भी आप एग्जाम में फिगर बनाइए, टेस्ट तो मिल रहा है पूरा मिलता है एक मतलब अच्छा सा मोटा सा कॉपी जैसा, तो आपको फिगर जो भी आप बनाएगा तो आपको फिगर को बड़ा बनाना है। ठीक, लगभग इतना बड़ा बनाना है कि देखने में खूबसूरत लगे, और जो भी फिगर बनाइए आप उसको बॉक्स में ऐसे पैक कर दीजिए, टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पे 5 सेकंड लगता है वहाँ पे 2 सेकंड ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपको फिगर बनाने में 1 मिनट लगता है तो 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बॉक्स बनाने में कितना ही टाइम लगेगा, 5 सेकंड। ठीक है, तो आपको फिगर बनाना है हर एक क्वेश्चन में और आपको उसको बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक, तो इस तरह से आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये फिजिक्स का कोई थ्योरम है तो उसमें जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आते जा रहा है तो मैं उसको बॉक्स में पैक करते गई हूँ, और लास्ट का जो आपका फॉर्मूला निकला मतलब लास्ट में जो आपको प्रूव करना है, आपको इसको भी बॉक्स में से पैक कर देना है और आपको फ्रेश कॉपी लिखना है। ऐसे क्या होगा, बॉक्स में पैक हो जाएगा और आपको देखने में भी सुंदर लगेगा, तो वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी फिगर है, बॉक्स में नहीं है, लेकिन आपको मतलब पहले वाला जैसे मैं आपको दिखाई ना क्वेश्चन, आपको वैसे ही सबको बॉक्स में पैक कर देना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है जैसे किरचॉफ यानी कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो किस संरक्षण पे है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ गया तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं फिगर को भी बनाई हूँ और आपको ध्यान रखना है फिगर में पेन नहीं लगना चाहिए, फिगर को पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो जो भी फिगर बनाइए आप उसके बाहर ऐसे बॉक्स कर दीजिए, तो ऐसे आप उसमें बॉक्स कर दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ फिजिक्स का वापस से, अब ये भी फिजिक्स का ही है। अच्छा, ये यहाँ फिजिक्स खत्म, अब यहाँ से केमिस्ट्री का टेस्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री 35 में से 28 है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपका थोड़ा बहुत गलती होगा। ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छा स्टूडेंट ऐसा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ये उसके लिए नंबर कुछ नहीं है, आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में भी फिगर कहीं कहीं आएगा केमिस्ट्री में भी, तो उसको भी आपको बना के ऐसे बॉक्सेस में पैक कर देना है। वैसे ही लिखना है कि कोई क्वेश्चन लिखे फिर डबल लाइन करके उसके अंदर पेंसिल का डार्क ऐसे साइड कर दिए पेंसिल से। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का था मेरा। हाँ, आपका कॉपी एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए मैं सब में फॉलो कर रही हूँ, एक क्वेश्चन के खत्म होने पे दूसरे क्वेश्चन के स्टार्ट होने पे आपको ऐसे डॉटेड लाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप केमिस्ट्री का भी पेपर दे सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा बोर्ड का टेस्ट वाला कॉपी। ठीक है, जो अभी तक मेरे पास है। ओके।